अस्सलाम वालेकुम जी। अभी पार्ट 1 क्लियर हुआ है बहुत सारे लोगों का, और पार्ट 1 क्लियर होने के बाद अगला सवाल कि रेजिडेंसी कहाँ करनी है। और लोगों को बस दो ही पता है कि या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी डॉक्टर कम्युनिटी को पता ही नहीं कि वो रेजिडेंसी कहाँ कर सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूँ कि लाहौर में मोर देन 48 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको रेजिडेंसी दे सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के नहीं है। गवर्नमेंट के अलावा फैसलाबाद में मोर देन 9 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अलावा आपको रेजिडेंसी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी को पता ही नहीं कि हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। उनको जस्ट 2-4 मशहूर नाम है उनका पता होता है, उसके अलावा उनको पता नहीं हमने अप्लाई कहाँ पे करना है। जब अप्लाई का पता नहीं होता, डेट्स गुजर जाती हैं और तरीका भी पता का नहीं होता। और तरीका पता चल भी जाए, लेट्स सपोज आप फैसलाबाद में बैठे हो, रेजिडेंसी है वो कराची में किसी जगह पे आई है, तो अप्लाई कैसे करोगे? कौन उठ के भाई घर से जाए कि जी अब आप पोर्टल में उसको एप्लीकेशन डाल रहे हो, टीसीएस कर रहे हो, टीसीएस पहुंचा है नहीं पहुंचा, तो कैसे पता चलेगा? मुश्किलात होती हैं। तो इसका आप कह लो कि आसान तरीकाकार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैंने एक ऐप डिज़ाइन की है मेडमॉक्स के नाम से। मेडमॉक्स में क्या है कि अभी आप जहाँ बैठे हो, अपने बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, हॉस्पिटल बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, जस्ट मेडमॉक्स पे क्लिक करो। आपको पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस में जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, राउंड अबाउट 350 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जिनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, इंक्लूडिंग MCPS, इंक्लूडिंग FCPS। जस्ट सुबह पे क्लिक करो, अपने शहर पे क्लिक करो, अपने इलाके पे क्लिक करो। आपके इलाके के करीब जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वो जो जिस डिपार्टमेंट में इंडक्शन दे रहे हैं, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं धोखा देते हैं। उनका वो जो डिपार्टमेंट है वो CPSP से रिकॉग्नाइज नहीं होता, लेकिन वो क्या कहते हैं, भाई आ जाओ, ठीक है ना, आप चले जाते हो, बाद में इश्यूज होते हैं। तो मेरी ऐप में क्या होगा कि वो हॉस्पिटल जो CPSP से, वो डिपार्टमेंट जो रिकॉग्नाइज है वो भी होंगे, साथ उन हॉस्पिटल्स ने जो एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, जो वैकेंसी लगाई हुई है वो भी होगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको पता चल गया कि फैसलाबाद में एक हॉस्पिटल है XYZ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रेजिडेंसी आई है। ठीक है, अप्लाई कैसे करोगे भाई? आप तो बैठे हुए लाहौर में, तो उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन्ड है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जस्ट अपना नेम, अपने फादर का नेम, अपना PMDC नंबर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा। और अगर मेंशन ना भी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ मेंशन है, ये सब आप व्हाट्सएप कर दोगे मुझे। और इन 24 आवर्स आपके मुतलका हॉस्पिटल में आपकी जो पूरी CV है वो हम लोग ड्रॉप कर देंगे, जो कि आप फ़ोन करके उनके HR से कंफर्म कर सकते हो इन 24 आवर्स। और अल्लाह की ज़ात करम करे, ये बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर देगा। मैं ये आपको जस्ट बताने लगा हूँ कि इस टाइम वो हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, वो भी आपको इंडक्शन करवा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पहले पता था। मैंने इस पर काम किया, आप लोगों के लिए निकाले हैं, तो बिलीव मी, इससे फ़ायदा उठाएं। ये ऐप मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाई है, ये आप लोगों की रेजिडेंसी वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जहाँ तक हो सकता है मेरी टीम, मेरी जो आप कह लो कि इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आपको लाजमी सपोर्ट करेंगी। किसी का रेफरेंस की ज़रूरत हो, हाँ, हम बहुत ज़्यादा लोगों को कवर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सका अपने रेफरेंस से अल्लाह की ज़ात करम करे, हम आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे, आपकी CV HR तक पहुँचाएंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं हॉस्पिटल कि HR आपसे CV रिसीव नहीं करता। पता होता है जी कि यहाँ पे रेजिडेंसी वैकेंसी देखो ना, इतने हॉस्पिटल्स हैं, एक अस्पताल है, उसमें तकरीबन इस टाइम मुतलका 30 PGR काम कर रहे हैं, 50 PGR काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाते हो, जी कि हमें रेजिडेंसी दे दो, वो रेजिडेंसी आपको नहीं देते। वो कहते हैं भैया हमने एप्लीकेशन नहीं लेनी। आप एक दफ़ा जाते हो, 2 दफ़ा जाते हो, इधर से उधर से एप्लीकेशन की डेट बंद हो जाती है, पोर्टल बंद हो जाता है, जो आप कह लो कि पंजाब रेजिडेंसी पे वो PRP का पोर्टल होता है। और आपको क्या होता है, आपको वो आपसे CV नहीं रिसीव करते। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ की श्योरिटी करेंगे कि जो CV अगर वो डायरेक्ट आपसे नहीं ले रहे, तो हम आपकी CV वहाँ तक ड्रॉप करेंगे, जो कि आप फ़ोन कर कंफर्म कर सकते हो भाई कि मेरी CV यहाँ पे पहुँची है कि नहीं पहुँची। तो अभी मैं अपनी ऐप का आपको व्यू दिखाने लगा हूँ कि मेरी ऐप किस तरह काम करेगी। और मैं अगेन बोलूँगा कि अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को सपोर्ट करो, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करो। डॉक्टर कम्युनिटी के लिए मेडमॉक्स बाय डॉक्टर नसीब एंड इंसिया अकेडमी है। जब यहाँ पे आ जाएंगे, रेजिडेंसी वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, तो पूरे FCPS MCPS दोनों आ जाएगा। लाइक मैं FCPS देखना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में रेजिडेंसी कहाँ पे, तो FCPS पे क्लिक किया। पूरे पाकिस्तान में जिन जिन सिटीज में FCPS की फैसिलिटी मौजूद है, वो सारी लिस्ट यहाँ मौजूद है। लेट्स सपोज फैसलाबाद से मैंने फैसलाबाद पे क्लिक किया। फैसलाबाद में यहाँ पे गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट जो फौजी हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल, वो है, और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल सब मौजूद है। लाइक मैं यहाँ पे आपके लेट्स सपोज क्लिक करता हूँ मदीना टीचिंग पे। मैंने मदीना टीचिंग पे क्लिक कर दिया, मदीना टीचिंग अब ओपन हो गया। मदीना टीचिंग में सबसे पहले देखो क्या आया। सबसे पहले मदीना टीचिंग एक 600 बेड का ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे के साथ वो सारी स्पेशलिटीज जो कि गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, वो सब के नाम आगे। तकरीबन मदीना यूनिवर्सिटी मोर देन 24 डिपार्टमेंट में FCPS पार्ट 1 का FCPS 2 की इंडक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे देखें इसकी रेजिडेंसी वैकेंसीज, वो सारे डिपार्टमेंट जो कि रेजिडेंसी वैकेंसीज पे शो हो रहे हैं। बस एक चीज देखिएगा, CPSP के मेरिट पे देखिए जरा, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी में भी इंडक्शन दे रहे हैं। तो ये चीज कंफर्म इनसे कर लें कि प्लास्टिक सर्जरी में इनकी इंडक्शन वैलिड है कि नहीं CPSP से। अब डन हो गया। अब आप कराची में बैठे हो, आप अप्लाई करना चाह रहे हो फैसलाबाद की मदीना में, कैसे अप्लाई करोगे? TCS करोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए
ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 031384387711। आप इस नंबर पे मुझे अपनी डिटेल अभी सीवी व्हाट्सएप करोगे, विद इन 24 आवर्स आपकी जो सीवी है हमारे मुतलका अगले हॉस्पिटल में मैं पहुंचा दूंगा। ये मेरी मेडमॉक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का इंटरव्यू भी घर पे बैठ के, आप अपने बेड पे बैठ के स्काइप के ऊपर इंटरव्यू दो, ताकि आपको उस हॉस्पिटल में जाना भी ना पड़े। तो ये प्रोजेक्ट है, आप इस चीज को अवेल करो। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। और इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन मिला के 250 ऐसे प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो कि सीपीएसबी को फॉलो तो नहीं करते, वो डायरेक्ट इंडक्शन देते हैं और जो सैलरी है गवर्नमेंट इतनी होती है। तो उन इंस्टीट्यूट के बारे में यहां से इंफॉर्मेशन लाजमी हासिल करें। जज़ाकल्लाह।